बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, आए महबूब फरमा दीजिए, आए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाना। बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, बेशक वो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा करने की फजीलत को बयान फरमाया और ये फरमाया, जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता हूँ, और तुम जो कुछ करते हो मैं देख रहा हूँ। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया पर तशरीफ़ आवरी से पहले बनी इसराइल के लोगों के लिए बड़े सख्त अहकामात होते थे। इनका अगर कपड़ा पलीत हो जाता उस पलीत जगह को काटना पड़ता था। अगर जिस्म का कोई उज़ू पलीत हो जाता तो उस उज़ू को आग से दागा जाता। माल का चौथाई हिस्सा ज़कात अदा की जाती। अगर कोई आदमी गुनाह करता तो उनके माथे पर लिख दिया जाता और उसके घर की चौखट पर लिख दिया जाता कि इस शख्स ने फ़लाँ गुनाह किया है, जिससे उस गुनाहगार की ज़िल्लत और रुसवाई होती थी, और गुनाह की पादाश में बतौर सज़ा हलाल अशिया उन पर हराम कर दी जाती थी। इस बात का कुरान पाक गवाह है कि जब उन्होंने गाय के बछड़े की परस्तिश की तो उनकी तौबा के लिए हुक्म हुआ। तर्जमा समात फरमाइए, आए कौम, बेशक तुमने बछड़े को खुदा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, बस तुम्हें चाहिए कि तौबा करो अपने खालिक के हजूर, तो कत्ल कर दो अपनी जानों को। उनको ये सज़ा अपने किए हुए की मिली कि उन्होंने खुद अपने हाथों से एक दूसरे को कत्ल किया और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगी। कुर्बान जाऊँ अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जिनकी जलवाहगरी से हम गुनहगारों पर अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा फरमा दी। पानी को हमारे लिए पाक करने वाला बना दिया। हमें कपड़ा या जिस्म पाक करने के लिए इसको काटना नहीं पड़ता, बल्कि इस पर पानी बहा लें तो वो पाक हो जाता है। बनी इसराइल सिर्फ अपनी इबादत गाहों में ही इबादत कर सकते थे। हमारे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया ताकि नबी आखिरुल ज़मां का उम्मती जहाँ चाहे अपना फरीज़ा नमाज अदा कर ले। मालदार पर चौथाई हिस्सा नहीं बल्कि 40वां हिस्सा ज़कात वाजिब करार पाई। पहली उम्मतें तो एक गुनाह की वजह से जलील और रुसवा कर दी जाती थीं, लेकिन हम तमाम उम्मतों के गुनाह एक दिन में करते हैं। ना ही हमारे माथे पर लिखा जाता है, ना ही हमारे घरों की चौखट पर, ना ही हमारी शक्लें बदलती हैं। गुनाह के सबब हलाल चीज़ें हराम नहीं की जाती। ये जितना भी करम हम पर हुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से हुआ। पहली उम्मतें गुनाह का इर्तिकाब करती थीं तो उनकी शक्लें मसक हो जाया करती थीं। बनी इसराइल ने हफ्ते का दिन जो मुकद्दस दिन था उसकी भी हुर्मती की तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तर्जमा समात फरमाइए, तो हमने इन्हें हुक्म दिया कि फटकारे हुए बंदर बन जाओ। किसी कौम पर बिजलियां गिरी, किसी कौम पर पत्थरों की बारिशें हुई, तेज आंधियां चली, जिनकी वजह से वो उजड़े हुए खेतों की तरह निस्बो नाबूद हो गए। किसी कौम को पानी की अजाब ने आ घेरा जिससे वो गर्क हुए, मगर अब नबी करीम से लेकर क़यामत तक कोई ऐसा अजाब नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा कुरान पाक में फरमा दिया है। तर्जमा समात फरमाइए, अल्लाह पाक उन पर अजाब नहीं करेगा और जब तक तुम आए महबूब इनमें तशरीफ़ फरमा हो। तर्जमा समात फरमाइए, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों के लिए बाब करम खोल दिया है। हमें पहली कौमों की तरह जलील और रुसवा नहीं किया गया, हमारी बख्शिश को आसान बना दिया। हम अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ के दिल से तौबा कर लें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। उलमाए कराम फरमाते हैं, हर गुनाह से तौबा करना वाजिब है। अगर गुनाह का ताल्लुक़ बंदे और अल्लाह के दरमियान हो और किसी इंसान का हक़ इससे मुतल्लिक़ ना हो तो उसके लिए 3 शराइत हैं। पहली शर्त यह है वो उस गुनाह से ला ताल्लुक़ हो जाए। दूसरी शर्त यह है कि वो उसके इर्तिकाब पर नादाम हो।
तीसरी शर्त ये है वो इस बात का पुख्ता इरादा करे कि दोबारा कभी इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं करेगा। अगर इन तीन में से कोई एक भी शर्त मौजूद न हुई तो तौबा दुरुस्त नहीं होगी। अगर गुनाह का ताल्लुक किसी आदमी के साथ हो तो उसकी शराइत चार होंगी। इन मज़कूरा बाला तीन शराइत के हमरा चौथी शर्त ये है कि आदमी इस हकदार के हक से बरियुल ज़िम्मा हो, यानी अगर माल वगैरह था तो उसे वो वापस कर दे, और अगर हद कज़फ़ वगैरह का मामला हो तो अपने आप को उसके हवाले करे या उससे माफ़ी मांगे, और अगर ग़ीबत हो तो उसे भी माफ़ करे। तमाम गुनाहों से तौबा करना वाजिब है। अगर कोई शख्स बाज़ गुनाहों से तौबा कर लेता है तो अहले हक के नज़दीक इन मखसूस गुनाहों से उसकी तौबा दुरुस्त होगी और बाकी गुनाहों से तौबा करना उसके ज़िम्मा बाकी रह जाएगा। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा से मनकूल है कि तौबा के लिए 6 शराइत हैं। गुज़रे हुए ज़माने में जितने गुनाह हो चुके हैं उन पर नादाम होना और लुटाने के साथ साथ फ़राइज़ के नुकसान को पूरा करना, मज़लूमों से माफ़ी मांगना और नफ्स को इताअत में इस तरह पिघलाना कि जिस तरह की उसने गुनाहों में अपने आप को परवान चढ़ाया, और नफ्स को इताअत का कड़वा मज़ा चखाना जिस तरह की उस बेगुनाहों की हलावत को चखा, और जहाँ जहाँ नफ्स ने हंसी की उसके बदले हर जगह पर रोना और आहज़ारी करना। ये तौबा की 6 शराइत हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाने का इरादा किया तो एक तहरीर लिखी जो रब ताला के पास अर्श के ऊपर है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। सैयदना हज़रत अबूल अब्बास अब्दुल्ला इब्न अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक अल्लाह ताला ने नेकियां और गुनाह तरीर फरमा दिए हैं और फिर उनको वाज़ह कर दिया है। जो शख्स नेकी का इरादा करे और इस पर अमल न करे तो अल्लाह ताला उसे अपने यहाँ एक पूरी नेकी नोट कर लेता है। फिर इरादे के साथ अगर अमल करे तो उसे अपने पास से 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, बल्कि इससे भी नेकियां ज़्यादा लिख लेता है। और जो गुनाह का इरादा करे फिर गुनाह ना करे तो इसके लिए भी अल्लाह ताला एक पूरी नेकी लिख लेता है। फिर अगर गुनाह का इरादा करे और फिर गुनाह कर भी ले तो इसे अल्लाह ताला एक गुनाह लिख लेता है। हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना कि बेशक हर बीमारी का इलाज है और गुनाहों का इलाज बख्शिश तलब करना है। हज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दिन में 2 मरतबा बख्शिश तलब नहीं करता, तहकीक उसने अपनी जान पर जुल्म किया। हज़रत अबू हमज़ा अनस बिन मालिक अंसारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, बयान करते हैं, नबी करीम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इस शख्स से ज़्यादा खुश होता है जो अपने ऊँट को पाले जबकि वो इसे एक जंगल में गुम कर चुका हो। मुस्लिम की एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से जब वो बंदा उसकी बारगाह में तौबा करता है उस शख्स से ज़्यादा खुश होता है जो अपनी सवारी पर किसी जंगल में मौजूद हो और फिर वो सवारी उसे छोड़कर चली जाए। इस सवारी पर उसके खाने और पीने का सामान हो और वो शख्स उस सवारी से मायूस होकर दरख्त के पास आए और उसके साए में लेट जाए जबकि वो उस सवारी से मायूस हो चुका हो। अभी वो इस हालत में हो कि वो सवारी उसके पास खड़ी हो तो वो उसकी लगाम पकड़ कर कहे, खुशी की शिद्दत की वजह से ये कहे, आय अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा परवरदिगार हूँ, यानी खुशी की शिद्दत की वजह से गलत अल्फाज बोल दे तो भी अल्लाह ताला नेकी लिख लेता है। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, आए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे मांगता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा मैं तेरी बख्शिश करता रहूँगा, ख्वाह तेरे आमाल कैसे हों मैं परवाह नहीं करता। आए इब्ने आदम, अगर तेरा गुनाह आसमान के बुलंदी तक पहुँच जाए फिर भी तू मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं बख्श दूंगा, मुझे परवाह नहीं। आए इब्ने आदम, अगर तू मुझसे इस हाल में मिले कि तेरे गुनाहों से सारी ज़मीन भरी पड़ी हो और तूने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो तो मैं तेरे तमाम के तमाम गुनाह माफ़ करके तेरी बख्शिश कर दूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 4 करामतों से सरफराज फरमाया है।
जो कि सिर्फ इसी उम्मत को अता हुई। फरमाते हैं कि एक ये कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा मक्का शरीफ में कबूल फरमाई, जबकि हजूर नबी करीम की उम्मत के लोग हर जगह तौबा कर सकते हैं और अल्लाह पाक उनकी तौबा कबूल फरमाता है। और दूसरी करामत यह है कि मैंने लिबास ज़ेब तन किया हुआ था, जब शजर ममनुआ के पास गया तो मुझे बगैर लिबास के कर दिया गया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नंगे होकर गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला उनको लिबास अता फरमा देता है। और तीसरी करामत यह है, जब मुझसे गलती सरजद हुई तो मेरे और मेरी बीवी के दरमियान जुदाई कर दी गई, लेकिन उम्मत मुहम्मदी अल्लाह ताला की नाफरमानी करती है मगर उनके और उनके अहल के दरमियान जुदाई नहीं की जाती। और चौथी करामत यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में गलती की तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, जबकि उम्मत मुहम्मदिया के लोग जन्नत से बाहर गुनाह करते हैं, लेकिन जब वो तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हज़रत इमाम ज़ंदोस्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन फजल को ये फरमाते सुना। वो फरमाते थे कि हुक्मा ने फरमाया कि जिसको चार चीज़ें मिल जाएं वो दूसरी चार चीज़ों का मुस्तहिक बन जाता है। पहली ये कि जिस आदमी को दुआ करने की तौफीक मिल जाए वो दुआ के कबूल होने से महरूम नहीं होता, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। और दूसरी ये कि जिसको बख्शिश तलब करने की तौफीक मिल जाए वो मगफरत से मरहूम नहीं रहता, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है। और तीसरी ये कि जिसको शुक्र करने की तौफीक मिल जाए वो नेमत की ज़्यादती से महरूम नहीं रहता, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है। और तीसरी ये कि जिसको शुक्र करने की तौफीक मिल जाए वो नेमत की ज़्यादती से महरूम नहीं रहता, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और चौथी ये कि जिसको तौबा करने की तौफीक मिल जाए वो इसलिए तौबा की कबूल होने से महरूम नहीं रहता, जैसा कि रब ज़ुल जलाल ने फरमाया और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। हज़रत आमिर रूहा से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर थे। अचानक एक शख्स आया जिस पर एक कंबल था और उसके हाथ में कोई चीज़ थी जिस पर कंबल लपेटा हुआ था। इसने आकर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक झाड़ी के पास से गुज़रा तो मैंने इस झाड़ी में चिड़िया के बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। मैंने उन बच्चों को पकड़ लिया और अपने कंबल में छुपा लिया। इतने में इन बच्चों की माँ आ गई, वो मेरे सर पर चक्कर काटने लगी। मैंने उसके सामने वो बच्चे खोल दिए, उनकी वालदा उन बच्चों पर गिर पड़ी तो मैंने उन सब को अपने कंबल में लपेट लिया, वो सब मेरे पास हैं। आपने फरमाया तुम इन्हें ज़मीन पर रख दो। मैंने इन्हें रख दिया तो उनकी माँ उन बच्चों से चिमटी रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इन चूज़ों की माँ की अपने बच्चों से इस कदर मोहब्बत पर तज्जुब करते हो? कसम है उस ज़ात की जिसने हक़ के साथ मुहम्मद को महबूस फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे भी ज़्यादा मेहरबान है जितनी बच्चों की माँ चूज़ों पर मेहरबान है। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सहाबी से फरमाया कि जाओ जिस मकाम से लाए हो वहीं इनको छोड़ कर आओ। सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्न मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा वो कभी चलेगा, कभी गिरेगा और कभी इसे आग झुलसाएगी। फिर वो आदमी जब इस आग से आगे निकल जाएगा तो उसकी तरफ देखेगा और कहेगा मुबारक है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे निजात दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वो कुछ अता किया है वो मुझसे अगले पिछलों को अता न किया होगा। फिर उसके सामने एक दरख्त पेश किया जाएगा, वो कहेगा ऐ मेरे रब मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया लूँ और उसका पानी पीऊँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा आए इब्ने आदम मुमकिन है कि अगर मैं तुझे इसके करीब कर दूँ तो तुम मुझसे इसके अलावा और भी तलब करेगा। वो अर्ज़ करेगा आए अल्लाह नहीं, और अल्लाह पाक से वादा करेगा कि वो इसके अलावा और कुछ न मांगेगा। उसका रब ताला उसे माजूर जानेगा क्योंकि वो ऐसी चीज़ देख रहा होगा जिस पर सब्र नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह पाक इसे इस दरख्त के पास कर देगा, वो इसका साया लेगा और उसका पानी पिएगा। फिर दूसरा दरख्त इसके सामने ज़ाहिर किया जाएगा जो पहले से बेहतर होगा। तो वो कहेगा आए मेरे रब मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका पानी पी लूँ और इसका साया ले लूँ। और कहेगा या अल्लाह मैं इसके सिवा और कुछ न मांगूंगा। तो रब ताला फरमाएगा इब्ने आदम क्या तूने मुझसे वादा न किया था कि तू इसके अलावा और मुझसे तलब न करेगा? फिर अल्लाह पाक फरमाएगा मुमकिन है अगर मैं तुझे इसके करीब कर दूँ तो तू मुझसे इसके अलावा और तलब
وہ پھر اللہ پاک سے وعدہ کرے گا کہ اس کے سوا اور نہ مانگے گا، اور اس کا رب اسے معذور جانے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھے گا جس پر صبر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ لے گا، اس کا پانی پیے گا، پھر اس کے سامنے جنت کے دروازے کے پاس سے ایک درخت ظاہر ہوگا جو پہلے دنوں دونوں سے اچھا ہوگا، تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس درخت کا سایہ لوں اور اس کا پانی پیوں۔ اور وہ آدمی کہے گا، اس کے سوا میرے اللہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہ کیا تھا کہ تم مجھے سے اس کے سوا کچھ نہ مانگے گا؟ وہ آدمی عرض کرے گا، ہاں میرے اللہ، یہی آخری سوال ہے، اس کے علاوہ تجھے اور کچھ نہ مانگوں گا، تجھ سے اور کچھ نہ مانگوں گا۔ اور اس کا رب تعالیٰ اسے معذور سمجھے گا، اس لیے کہ وہ ایسی چیز دیکھے گا جس پر اسے صبر نہ ہوگا، تو اللہ پاک اس کو اس کے قریب کر دے گا، تو وہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا، تو عرض کرے گا، اے رب تعالیٰ، مجھے اس میں داخل فرما۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، مجھے تجھ سے فراغت نہیں ہوتی، کیا تجھے یہ بات راضی کرے گی کہ میں تجھے دنیا اور دنیا کی مثل اس کے ساتھ اور دوں؟ وہ آدمی عرض کرے گا، اے رب تعالیٰ، تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے، تو رب العالمین ہے۔ حضرت ابن مسعود ہنس پڑے، پھر فرمایا، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کس چیز سے ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا، فرمائیے آپ کس چیز سے ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز سے ہنستے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت ہنسے گا اس بات سے جو وہ بندہ کہے گا کہ کیا تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، ترجمہ سماعت فرمائیے، میں تجھ سے استہزاء نہیں کرتا، لیکن میں اپنے ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے کہ کوئی دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اسی طرح ہر دن اس کا دست رحمت پھیلا رہتا ہے کہ کوئی رات کا گناہ گار تائب ہو جائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ ابن ماجہ ابو ہریرہ کے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ بخاری شریف ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک کی جانب توبہ کرو، اس سے مغفرت طلب کرو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے اپنی ساری زندگی فسق فجور اور مصیبت بھی میں بسر کی، اور اسی حالت میں اسے موت کا پیام آ گیا۔ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، تو لوگوں نے اس کو مرد جسم کو کھینچ کر باہر گندگی سے ڈھیر پر پھینک دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ میرا پیارا انتقال کر گیا ہے، لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے۔ اے کلیم اللہ، تم جاؤ، اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور جو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھوا کر اس کو غسل دلوایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور دفنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ، یہ تو بہت بڑا مجرم تھا، اس نے 100 سال تیری نافرمانی میں گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے میرے پیارے کلیم اللہ، یہ واقعی بہت بڑا گنہگار تھا، مگر اس نے ایک رات تورات کھولی اور اس میں میرے پیارے محبوب کا نام نامی دیکھا اور محبت سے چوم لیا۔ اس کی یہ ادا ہم کو اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کے 100 سال کے گناہ کو معاف کر کے مقربین میں داخل کر لیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 20 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور 20 سال ہی رب ذوالجلال کی نافرمانی کی، اور ایک دن اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا۔ یہ دیکھ کر وہ غمزدہ ہو گیا اور خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی میں گزارے، کیا ایسا کرنے کے باوجود میرا تیری بارگاہ میں واپس آنا ممکن ہے؟ یعنی تیری دربار سے معافی مل سکتی ہے؟ اس دوران اس نے ایک کہنے والے سے سنا تھا کہ ہم نے تیرے ساتھ محبت کی، تو نے ہمیں چھوڑ دیا، بس ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے
हमारी नाफरमानी की और हमने तुझे मोहलत दी। तो उस पर गुनहगार अर्ज करने लगा, या अल्लाह, अगर मैं तेरी बारगाह में दोबारा लौट आऊँ तो क्या तेरी रहमत मुझे कबूल फरमा लेगी? तो जवाब मिला, ऐसे आकार बंदे, गुनाहगार बंदे, हम तुझे कबूल फरमा लेंगे। हज़रत अबू सईद साद बिन मालिक बिन सुनान खदरी बयान करते हैं कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया है, तुमसे पहले बनी इसराइल के लोगों में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। इसने इलाके के सबसे बड़े आलम के बारे में दरियाफ्त किया। एक राहिब की तरफ से इसकी रहनुमाई की गई। वो इस राहिब के पास आया। इसने राहिब को बताया कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या इसके लिए तौबा की गुंजाइश है? राहिब ने जवाब दिया, नहीं। इस शख्स ने इस राहिब को भी कत्ल कर दिया। इसने 100 की तादाद मुकम्मल कर ली। फिर उसने इलाके के किसी बड़े आलम के बारे में दरियाफ्त किया तो उसकी एक आलम की तरफ रहनुमाई की गई। वो शख्स इस आलम के पास पहुंचा। इस शख्स ने इस आलम को बताया कि इसने 100 कत्ल किए हैं, क्या इसके लिए तौबा की गुंजाइश है? उस आलम ने जवाब दिया, जी हाँ। उसकी और तौबा के दरमियान क्या चीज़ रुकावट हो सकती है? तुम फलां इलाके में चले जाओ, वहाँ कुछ लोग होंगे जो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होंगे। तुम उनके साथ अल्लाह ताला की इबादत करना और अपने इलाके में वापस ना आना, क्योंकि वो बुराई का इलाका है। वो शख्स रवाना हुआ। जब वो निसफ रास्ते में पहुंचा तो उसे मौत आ गई। उसके बारे में रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्तों में इख्तलाफात हो गया। रहमत के फरिश्तों ने कहा, यह तो तौबा करते हुए और दिल से यानी खलूस से अल्लाह ताला की तरफ आ रहा था। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने कभी कोई नेकी की ही नहीं। फिर एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके पास आया। इन फरिश्तों ने इसे अपने दरमियान सालिस बना लिया। इसने फैसला किया, दोनों तरफ की ज़मीन नाप लो, ये जिस तरफ ज़्यादा करीब होगा इस तरफ का शुमार होगा। इन फरिश्तों ने नापी तो उन्होंने इस शख्स को इस ज़मीन के करीब पाया जहाँ इसने इरादा किया था, तो रहमत के फरिश्तों ने इसे हासिल कर लिया। सही बुखारी की इस एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, तो वो एक पुश्त नेक बस्ती के करीब था तो उसने इस शख्स को बस्ती वालों में शामिल कर दिया। सही बुखारी की एक और रिवायत में ये अल्फाज मौजूद है, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के हिस्से की तरफ वही की, घर की तरफ से जितना सफ़र किया कि तुम दूर हो जाओ, और इस ज़मीन के हिस्से की तरफ वही की जो अल्लाह वालों की बस्ती थी कि तुम करीब हो जाओ। फिर इसने हुक्म दिया कि इन दोनों के दरमियान फासला नापो। तो फरिश्तों ने इस शख्स को इस नेक लोगों की बस्ती के एक बालिश्त करीब पाया तो उसकी मगफरत हो गई। अल्लाह पाक हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो तमाम दोस्तों से मोदबाना अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।